वेलकम टू बैठक द पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बट बिफोर दैट बहुत बहुत शुक्रिया सबका, हमारे सब्सक्राइबर्स का, द न्यू वंस एंड द ओल्ड वंस, द ओजीज, द पुराने पापीज। थैंक यू सो मच। बिफोर द लास्ट वीडियो से लेके अब तक काफ़ी जंप आया है to the new subscribers, and thank you so much, and keep subscribing, please like our content. And before we start today's video, it's part 2 of kabhi main kabhi tum part 2. इसका हम रिव्यू अब करेंगे। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक क्या होगा, और अभी फिनाली से पहले फिनाली में क्या हो सकता है। What's gonna happen? Is someone gonna die? Is someone gonna like patch up? Are they gonna patch up again? अच्छी बुरी एंडिंग क्या होगी? Let's review it. अपने सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो रिव्यू देंगे। It's more of a prediction based है क्या होने लगा। तो let's kick off and start from NJ. Let's start from him first. So what does he think? What's gonna happen at the end? अभी मेरे ख्याल है कल या परसों तक आ जाएगी शायद। हमारे कल लास्ट 12, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में तो हम सबसे आगे, पाकिस्तान इंडिया में कुछ घंटा आगे ही होते हैं, कुछ आवर्स पहले देख लेंगे आपसे। रात 12:30 यहाँ के 12:30 1 बजे ना यहाँ पर हो जाता है। तो हमने कहा जल्दी हम एक अच्छी सी एक क्या होगा रिव्यू डालें जरा कि क्या। ऑलराइट, सो इट्स कैन हैपन। अगर आपने हमारी पिछली एपिसोड कभी हम कभी तुम या कभी मैं कभी तुम जो आपने अगर देखी हो, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप गो बैक एंड व्यू दैट एपिसोड। उसमें हमने मिडल ऑफ आई थिंक 20 एपिसोड्स हुए थे टोटल, या 25 ऐसे करके कुछ हुए थे। सो फार जो हुआ था हमने उसको रिव्यू किया था। आज के एपिसोड में अभी तक सो फार जो हुआ, इन माई ओपिनियन इट्स बिन फैंटास्टिक। बहुत आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑफ द ईयर ये सो फार ये ड्रामा चल रहा है। It's been blockbuster. Yes, it's been very yeah, it's been very well received. मेरे नज़दीक जो अभी तक अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या सो फार अच्छा लगा, क्या सो फार बुरा लगा, और मेरी प्रेडिक्शन क्या है। अच्छा जो लगा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो मुस्तफ़ा का जो राइज हुआ फ्रॉम वेयर ही वाज नाउ वेयर ही इज़, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी, वेरी पॉजिटिव कि भाई डोंट लूज होप। इफ़ यू हैव अ टैलेंट, उस टैलेंट को आप पॉलिश करें, एंड देयर इज़ ऑलवेज होप। बी पॉजिटिव, देयर इज़ ऑलवेज होप। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस ड्रामे की। मुझे जो एक अब आई डोंट नो, मुझे जो एक चीज़ नेगेटिव लगी, नेगेटिव नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अनॉय किया मुझे थोड़ा सा, वो शर्जीना का कैरेक्टर था इन दी एंड में। वाकई इन दी एंड शर्जीना का कैरेक्टर जो था ना, आई मीन लुक, आप जहां से आ रहे हो, बेसिकली शी बिकेम एन अनोइंग वाइफ। वेरी मच सो। क्योंकि देखो वो लोग आ रहे हैं, घर से निकाले गए, रहने के लिए जगह नहीं, अजीबोगरीब शेडी होटलों में रह रहे हैं जहां आदमी देख रहे हैं। अब वो उसका हस्बैंड है, वो आदमी है। अच्छा, उसने सोचा कि जी मुझे अपनी बेगम को यहाँ से निकालना है, मुझे अपने जो आने वाला बच्चा उसके लिए एक अच्छी जगह तलाश करनी है। अब उसके लिए वो काम कर रहा है, तो भाई उन्होंने करन दो। लेकिन उसके पीछे पड़ गई जी मुझे तो उससे तुम्हारा साथ चाहिए। भाई गटर में साथ हो ना, तो फिर वो ये कह रही थी कि मुझे सारी रात भी तुमसे बात करनी है, सुबह उठ के भी तुमसे बात करनी है। काम किसने करना है? बात काम किसने करना है? भाई ये रोमांस है, क्योंकि उसको फहद मुस्तफा एट फर्स्ट प्लेस पसंद इसलिए आया था क्योंकि वो वेला था, सारा टाइम उसको देता था। अब जब उसका टाइम वो कहीं और इन्वेस्ट करने लग गया, तो बेसिकली देखो ये चीज मुझे बुरी लगी, बुरी नहीं अनोय की उसके कैरेक्टर के ऊपर। एवरीवन एल्स वाज फाइन। हाँ, जावेद शेख साहब अगर आप देख रहे हैं, आप हर सीन में ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, वो डिप्रेस्ड है। अरे भाई डिप्रेस्ड, देखो डिप्रेस्ड बंदा ऐसे बैठ के भी हो सकता है। वो हर सीन में लेट हो गया भाई, डल लेटा है। जावेद शेख सही पैसे मिल रहे हैं बस ऐसे करने के लिए। लेकिन जो मुझे शर्जीना का कैरेक्टर जो था मेरे लिए थोड़ा सा अनोइंग था। एंड गुड एंड में गुड थिंग दैट वाज दैट दिस वाज द अनोइंग पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा। अच्छा, अब मेरी प्रेडिक्शन, मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, आई एम वेरी जनरली आई एम पॉजिटिव पर्सन, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो इस ड्रामे का एंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुस्तफ़ा और शर्जीना लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, दे गेट द मनी, दे गेट एवरीथिंग दे वांट, दे हैव गुड फ्यूचर अहेड, माँ बाप भी साथ रह रहे हैं, उसका गेम जो है वो सक्सेसफुल हो जाए।
है वो तो गया किसका? वो तो गया गेम नहीं मतलब नहीं गेम तो it's a सक्सेसफुल lot हो of- जाएगा ये ही बिकम्स अ सक्सेसफुल पर्सन हाँ। उसका भाई जो वो अंदर है ये अपने पैसों से उसकी जमानत करा के उसको वापस लेके आए अपने साथ रखे ताकि उसको भी रियलाइज हो कि भाई ही वाज अ गुड पर्सन लेकिन एक कैरेक्टर है जिसका मैं चाहता हूँ कि वो भी पकड़ी जाए या उसके साथ भी उसका सही बिजनेस हो तबाह बर्बाद हो जाए। वो है रुबाब का कैरेक्टर वो मैं yes, चाहता game हूँ change किया चलो ऐसा वो बिजनेस ना खत्म हो कुछ भी खत्म ना हो लेकिन उसने जो इल्जाम लगाया था ना इनके ऊपर वो किसी तरह पकड़ा जाए मुझे फील है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा ये दैट्स माय फील एनीवे यू गो योर असद योर 2 cents प्लीज अच्छा सो फार क्या रिव्यू और आपको So क्या far लगता है फिनाले से पहले मैंने क्या तो होगा? जब फर्स्ट रिव्यू आया था मैंने उस वक्त देखा नहीं था सो आई स्टार्टेड वाचिंग आफ्टर दैट इंसिस्ट किया मुझे इन लोगों ने इतना कि देखना शुरू करें आई स्टार्टेड लाइकिंग इट डेफिनेटली इट्स अ गुड मैं जस्ट टू सम इट अप क्लाइमेक्स क्या होगा मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नजम से जो उन्होंने बात की आई वांट टू सी द सेम फहद मुस्तफ़ा माँ बाप आ गए हैं माँ बाप उसके साथ रहना शुरू कर दें बीवी वापस आ जाए जो कि बीवी अभी रूठी हुई है नाराज है वो वापस नाज है, आके- नाज। नाज है वो बच्चा गिर यार नाज है तो वो ठीक हो जाए भाई का नेपाली भी। मैं भी यही एग्री करता हूँ कि शायद भाई को ये क्लाइमेक्स में शायद यही दिखाएंगे कि वो जाके क्या नाम है भाई को छुड़वा ले जेल से और पैसे ऐसे दे के कि भाई हाँ चलो ठीक है मेरा भाई ताकि भाई को एहसास हो जाए ऑन दी अदर हैंड अगर एक तो हैप्पी एंडिंग तो ये साइड हो गई दूसरी साइड ये कि जितना वो डिप्रेशन में लग रहा है इस वक्त शायद वो मर जाए ये फहद मुस्तफा मर जाए खुदकुशी कर ले ओ तेरी खैर है शायद थोड़ा कहते हैं ना जैसा। कि लाइक अगर लाइक इट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो भी बनी हुई है बट इफ दे वांट टू अगर खलील और मान कमल होता है तो कोई ना कोई वो यही बनाता कोई ना कोई मरता हैप्पी एंडिंग अगर आप नहीं दिखा रहे इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने क्या बनाया हुआ है राइटर्स ने पीछे ये क्या बदर लिखा हुआ महमूद है ना, ये अगर ये तो है अपनी- कि वो डिप्रेशन में है और वो सुसाइड कर ले जाके मर जाता है वुड लाइक टू सी दैट एंडिंग और मैं तो ये नहीं समझता सैड हो हूँ कि- जाएगी थोड़ी एंडिंग वो मुझे लगता है। नहीं डिपेंड्स नहीं लेकिन एक करेक्ट वो यार हैप्पी एंडिंग तो यार हर चीज में हैप्पी एंडिंग Happily ever after तो होता ही रहता है। हैप्पी एवर आफ्टर तो हैप्पी है वो नहीं, लेकिन फैरी टेल नहीं चल रही हैप्पी एंडिंग के अलावा जो गलत लोगों को उनका अंजाम तक पहुंचाना ना वो भी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन ये उसमें उसका भाई और उसकी बीवी जो है अगर उनको ठिकाने लग जाए, तो हाँ। फिर भी सुकून हो जाएगा थोड़ा सा अगर मर गया तब भी तो उनको एहसास यार कि भाई मर गया ये देखो लेकिन वो अच्छा आदमी मर गया हाँ खैर दुनिया में ये But anyway, I think it होता है depends. हाँ अच्छों के साथ अगर ये डिप्रेशन में एंड करे ड्रामा जैसे शाहरुख खान की मूवीज की कौन सी एक थी जिसमें वो मर जाता है एंड में कल ना कल हाँ कैंसर होता है हर मूवी अच्छी मतलब सैड एंडिंग भी दिखाओ तो वो- हाँ नहीं वो लेकिन एक मैं कहना आत्महत्या ना कर लेना वो। हाँ कि एक ऑरा बन जाता ना यार फिल्म देखो डिप्रेशन पे जाके छोड़ी है उन्होंने they can make it something like that. आपका क्या तो आप आपको क्या लग रहा है अच्छा तो What's your take? What's your take? Happy ending चाहती है अच्छा या कुछ ये sad सारे ending? के सारे जो है ना इन्होंने एक वो जो भी कहा कि इनको हैप्पी एंडिंग आई थिंक एवरीबडी इट्स अ फेरी टेल स्टोरी है ये फेरी टेल स्टोरी मतलब शर्जीना और फहद मुस्तफ़ा जो क्या नाम है उसके क्या उसका वो वाला Character क्या- name? हाँ मुस्तफा अच्छा सही है शर्जीना और मुस्तफा की जो लव स्टोरी दिखाई है उनका बेसिकली इवन गाना चेंज होना बिगिनिंग में एक गाना फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे एक और गाना वो गाना जो चेंज हुआ है वो इस वजह से क्योंकि पोजीशन की वजह से जो उनकी लाइफ की पोजीशन एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट हालांकि आई थिंक दैट गाना डज नॉट सूट अभी की सिचुएशन I believe. I mean वो पहला वाला जो गाना था was brilliant. दोनों मर जाए Oh God. इंडिकेशन टू दैट आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि वो गाना इज वेरी लाइक अरे भाई मरने का ये बात है ये जो मरने का कह रहे हैं बाप जो है वो दो दफा बेचारा जो है वो बाप जो है वो हॉस्पिटल से होके हार्ट अटैक से होके मरना हो तो मर जाता वो मर जाता वो अभी तक मरा नहीं है नहीं मरा था उसकी उसका स्क्रिप्ट में लिखाया लिखी नहीं नहीं गई थी था राइटर ने वो नहीं लिखी मरा है। चलो अच्छा वो नहीं मरा आई डोंट थिंक सो कि फहद मुस्तफ़ा या शर्जीना ने मरना है शर्जीना ने वापस आ जाना है इन्होंने वो बड़ा घर में फहद मुस्तफ़ा जा चुका यार, घर है बड़ा माँ प्यारा बाप है भी बहुत ही खुश रहेंगे शर्जीना उनके साथ सॉरी Happy ending सब यार, कुछ happy हो ending, जाएगा हाँ। मुझे जहां तक लगता है कि अदील को कुछ होगा अदील क्योंकि उसका ही इज उसकी एक जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई हुई है ना वो इतना अनापरस्त है इतना ज्यादा अनापरस्त है कि उसके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी कि उसको यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आ गए और खास तौर पे मुस्तफ़ा जो उसके हमेशा नीचे हुआ वो उसके ऊपर आ जाएगा उसके अंदर जो एक एम्बैरेसमेंट कह लो उसके अंदर एक उसकी उसकी इज्जत नीचे होना देख लो उसके पास कोई पैसा ना हो वो डिपेंडेंट हो जाए किसी और पे
आई थिंक यहाँ उसको कुछ होगा, आई फील। व्हाट अबाउट कि यार बाप भी तो इतना खास रहा है इतने दिनों से। नहीं, बाप तो 2 दफा हॉस्पिटल होकर आ गया है, इंशाल्लाह वो सही होंगे उनके ऊपर। नहीं उनके ऊपर। और दूसरी ये बात कि बिल्कुल जोजी ने सही बात करी कि रुबाब को मुझे उस चीज का नहीं है कि उसने उनको पकड़वाया है व्हाटएवर। मुझे ये था कि रुबाब का ये होना चाहिए, उसकी जो इतना गुरूर पैसे का है ना उसके पास, वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, उसको मुंह के बल गिरना चाहिए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, वही जो मैंने। ओके, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। I don't feel sorry for her. I'm sorry to say, क्योंकि उसने अदील को खरीदा था from the beginning. She bought अदील. उसको पता था कि अदील अपना जो शादी का कार्ड उसको लाके दिया है उसने, और वहां उसने उसको खरीदना शुरू करा, तो she knew everything. She knew कि he is that type of a person. So she bought him and she got rid of him. Yeah. Basically, right? I wanna be bought because she's that type of person. यार कोई Buy me. वो ऐसी टाइप की I'll be बंदी है। cheap, please buy. मैं तो आदमी नहीं, वो ऐसी टाइप की बंदी है, वो ऐसी टाइप बंदी है कि वो अपने पैसे से किसी को भी और कुछ भी खरीद सकती है, और किसी को भी डिस्कार्ड कर सकती है, किसी को भी निकाल सकती है। उसका सबक जरूर मिलना चाहिए, उसका गुरूर नीचे होना चाहिए। माँ को तो सबक मिल गया, जाहिर है माँ को सबक मिला। काफी लोगों ने लिखा था मीम में कि एक अमीर से दूसरे अमीर के बेटे के पास चला गया। वो तो चलो माँ बाप की किस्मत तो मिल गया ना यार, माँ बाप की किस्मत, लेकिन बहुत ज्यादा। और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा माओ को, पाकिस्तानी माएँ ये कहीं ना बहुत ही नाइंसाफी कर देती हैं बिटवीन अपने खुद के बच्चों में। तो जो अच्छा वाला बच्चा होता है वो उसको बहुत फॉरवर्ड, वो नहीं होते, वो जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा वो वाले क्लास में बच्चे के ऊपर ज्यादा उसको वो भी बना देते हैं, प्रीफेक्ट भी बना देते हैं, उसको कैप्टन भी बना देते हैं, बिकॉज वो उनके लिए आसान होता है। बात तो ये है बेटे, जब आप टीचर हो या आप कोई भी एक इन्फ्लुएंसर या कुछ भी हो, आप उस पे काम करो, उसको इन्हांस करो जो मुश्किल है। देन आई सी कि आप बेस्ट टीचर हो या बेस्ट माँ हो। जो आसान है उसके लिए क्या करना जरूरी, उसकी तुम और उसकी और गुरूर बढ़ा रहे हो, तो उसका और अना बढ़ा, तुम मतलब हवा दे रहे हो तो और ज्यादा उसके अना को। स्टॉप, बी वेरी वेरी, माओ को बहुत जरूरत है कि इक्वल रखना अपने बच्चों को, विच इज डिफरेंट। हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ नॉटी होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी यार मेरे हिसाब से हर माँ के लिए हर बच्चा इक्वली होता है। ऐसी बात, ये ड्रामों में दिखाना एक अलग चीज है, क्योंकि बुशरा अंसारी हर माँ के लिए अपना बच्चा खुद पैदा किया हुआ है। सॉरी टू से, ये हमने देखा हुआ है, ये हो चुका हुआ है, और ये होता रहेगा, और ये हमारे अंदर भी होता है। I feel It is true. कि जो बच्चे, how do you feel? बच्चों लव सारों में होता है, लव हर बच्चे से होता है। बच्चे पहला बच्चा उसको वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नहीं, that's so true. No, not पहला बच्चा। फिर मिडिल का डिफरेंट होता है, लास्ट। बिकॉज़ पता है क्या होता है, पहला बच्चा जब आता है ना, तो माँ बाप होते हैं, हाय बच्चा है, पहला बच्चा, बहुत लव। दूसरा बच्चा आया, ओ अच्छा एक और बच्चा, ठीक है बहुत लव। तीसरा आया, ओ तुम ही आ गए, वो चक्कर होता है। चौथा तो फिर कितने गया, वो चक्कर। लव होता है, माँ बाप 3-4 में से obviously love है, there is love, माँ बाप will always give love, लेकिन बात यहाँ ये होती है कि don't pick and choose। फिर उससे क्या होता है कि इवन भाइयों में, look at फहद मुस्तफा एंड मुस्तफा एंड अदील, उन दोनों भाइयों में कभी मोहब्बत नहीं हो पाई, बिकॉज रिस्पेक्ट का दायरा नहीं। एग्जैक्टली, आपने उनको इक्वल नहीं रखा ना, एक को दिखा दिया कि वो अमीर है, उसका वो नहीं दिखाया। आई डू होप कि अच्छी एंडिंग हो। मुझे लगता है कि शर्जीना वापस आ जाएगी, she'll come back, ये जाएगा मनाने, whatever's gonna happen, she's gonna come back, हो जाएगी। बुशरा अंसारी सॉरी बोलेगी, 90% चांसेस यही है। हाँ, ठीक है, इसी तरह जावेद शेख मेरा बच्चा वापस आ गया। चलो, लेकिन अदील, आई थिंक अदील might die. I don't think so. I hope no one dies. I hope no one dies. We hope no one dies, but I think Adil will die. अदील का भी आएगा लास्ट में कि हो रहा है, अंदर बैठा हुआ है, में बैठा हुआ है, दाढ़ी पड़ गई है, मैंने क्या कर दिया। पता क्यों? अगर आपने उसको मार दिया, क्योंकि मुस्तफा का मरना ना कुछ समझ नहीं आता। नहीं, मैं मुस्तफा, I don't think Mustafa is gonna die, not at all. Or let me give you something even worse. If Mustafa dies, then Adil and Sharjina get married. चल मटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं भाई, स्टार्टिंग प्रेडिक्शन It could happen. और सारा मुस्तफा का पैसा कमाया हुआ है, ये दोनों खाने लग गए। ये प्रेडिक्शन, ये लड़ाई करवा रहे हैं हम लोग।
ये डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स को नए स्क्रिप्ट्स दे रहे हैं हाँ, कि ये भी डालो, ये भी ट्विस्ट डालो। कि हम चारों को पता है कल एंडिंग क्या होने वाली है, ठीक है? हमें नहीं 90 भाई बता रहे वही है। तो फिर हैप्पी एवर आफ्टर। इसमें एक और ट्विस्ट ले आओ कि शर्जीना को शुरू से पता था और इसने प्लान ही किया था कि मरे ते मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ भरा दे नाल भाग जा। असल में शर्जीना को मोहब्बत ही अदील से थी। उप्स। That's right. यार अदील की बहुत अच्छी एक्टिंग थी वैसे। ये अदील और अदील ने नोट करना एक चीज क्या नाम था? नोट नहीं की। अदील ने जो सारा पैसा उसने जो 2 नंबरी से कमाया था उसने ओवरसीज भेजा। वो ये ऑप्शन वो अभी ओवरसीज ही पड़ा हुआ है। वो जब बाहर आएगा तो वो वापस ला सकता है, फिर वो अमीर हो सकता है। नो वंस क्वेश्चनिंग दिस। वो पैसा कितने गया? शर्जीना ऑलरेडी जो है फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। और देख भी नहीं रही उसको, देख भी नहीं रही क्योंकि है। वो देख रही कहीं और कि वो सजना किधर गई। भाई प्रेडिक्शन है कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, हम तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या क्या प्रेडिक्ट कर सबसे रहे बड़ी ज्यादती तो वही है कि उसके 5 करोड़ का घर बेच के दोनों का बेचारों का माँ बाप का यार। वो ले गया। ये भी एक Custom बहुत box बड़ी है। इबरत है माँ बाप के लिए। उसने आराम से साइन कर दिया ये ले भाई। नहीं वो माँ थी अम्मा जी ना, कह रही थी ना माँ। कि भी कर दो क्योंकि वो माँ ने वो तो हाँ। अब देखो ना वो एक अगला आउडी में आया है, उसने कपड़े शपड़े पहने, वो कह रहा था मैं आपको आपको एक बड़ा महीने घर- हॉस्पिटल सॉरी घर लेके दे रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, अब बेटा नजर आ रहा है कि कर सकता है। हाँ। हमको क्या पता बेटा नहीं पीछे लेकिन तुम्हारे हो बाप गया। ने नहीं बाप वाज वेरी थिंग अगेंस्ट इट, लेकिन माँ अगेन माँ है। वो जोर कर रही थी ना कि कर दो साइन, क्या Yeah, हो yeah, गया। क्योंकि माँ वो फिर जब she had a decision preference, नहीं that's why. Yeah, but anyway, I mean, लेकिन आप ये दूसरी चीज, एक बहुत प्यारी चीज मैंने इसमें देखी कि जब माँ ने बस एक कॉल करी है मुस्तफा को, एक कॉल, और वो फौरन पहुंचा। मतलब वो सारी चीजें भूल गया। चीजें भूल के उसने एक इसलिए क्वेश्चन बोला है नहीं क्योंकि करा। इसके साथ शर्जीना वाला सीन हो गया ना। वो साथ होती तो अना होता इसका भी फिर। नहीं नहीं होता। ये नहीं होता। नहीं माँ है, नहीं माँ होता, के ऊपर बिल्कुल चला नहीं जाता। होता। चला ही माँ के चला लिए जाता। I think बल्कि शर्जीना भी जाती। 100% वो जाती। तो शर्जीना जाएगी, कब जाएगी वो? शर्जीना अभी तो अपने घर भाग गई है वो। लोग अभी हमें वो अपने क्या घर भागी है, लेकिन अभी उसका दिल नरम हो रहा है। अगर देखो तो वो जरा उसका हो रहा है वो नहीं ओवर एक्टिंग नहीं की उसने वैसे, to be यार honest। मतलब कल का But पता है क्या everyone's वो loving her. काम कर रहा है, वो पूरा बिजनेस एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा है तेरे लिए, तू बस लेटी है, रो रही है, कभी गिर रही है, रो रही भाई है। होना उसको भी- वही निकम्मा आदमी तो पसंद था, तुम लोग को ही समझ तो नहीं basically आई। निकम्मा उसको वही निकम्मा किया। निकट्टू चाहिए था बस जो वो सारा असल गेम में खेलता देखो। रहता था। तो यार ये ठीक है भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो लड़कियां हैं उनको एक फालतू सा फारिग आदमी चाहिए जो जो रात में सारा बातें दिन करे। पाँव में पड़ा रहे उनके। और यूफोन और वायरस बस के तो फिर उनके नाइट और दरख्तों से कहीं से भी पैसा आता रहे। नहीं तो फिर उनके एलवी बैग्स हाँ वही तो कह रहा और हूँ, वो वो सारी कहीं से भी चीजें पूरा कौन होता देगा? रहे। शौहर घर पे पड़ा रहे, पाँव में पड़ा। बैंक अकाउंट में 15-20 लाख रुपए महीने का बैंक कहीं से अकाउंट कहीं में कौन डलवा रहा फिर है? वो लड़कियों से कहो अपने वो अब्बा उनका से ताल्लुक लेकर नहीं आए। है। वो बस आ जाए कहीं या ना तो कहीं अपनी से। अम्मी अब्बू के घर चली जा 1-2 हफ्ते के लिए, क्या होगा? तो आराम से तो बैठ उस वक्त तू वो काम खुद ही करना तो वो खुद ही नहीं गई ना उस वक्त, जब बाप ने उससे कहा कि भाई मेरी बेटी को आप यहाँ ना रखो, बेटी से उसने कहा कि आ जाओ, बेटी ने कहा नहीं मैं यही वो रहूंगी। बुरा मान जाएगा उसकी। और ego पे शादी भी शर्जीना बेगम, शादी भी आपके कहने में मुस्तफा ने आपसे करी है। 100%. ओके He was playing मुस्तफा games. didn't want to get married to you, बाप की you इज्जत बचाने के forced लिए। him. That's हाँ। right. और बाप बड़ा सख्त लौंडा है। जब आपने फोर्स तूने किया, कुछ किया उस बुरा वाला ही कहता है बेचारे को। तो लेकिन बेटा फिर देखें आपकी बात ये सही लग रही है कि ये गेम हो सकता है। ये। सब्सक्राइब करना मत भूले प्लीज, कीप सब्सक्राइबिंग अस। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना हम अच्छे अच्छे कंटेंट content- ला के देंगे। हम कल पंप करेंगे, होने के पंप बाद फिर content। आपको बताएंगे। देखिए मैंने काले धागे भी बांध लिए बनते कल के मान लिए। Yeah, नहीं yeah. ये बात तो फिर सच होती नजर आ रही है कि कल शर्जीना शायद फिर कोई एक नया ट्विस्ट नजर आए कि वो असल में तो नहीं, भाई शर्जीना नहीं, Let's अदील। see, let's see क्या बनता आई थिंक इट्स अदील। है। चलिए। देखे ये कल वाला एपिसोड फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और देखो एक एवरीथिंग वेंट बेटर रहा दोबारा। और अभी क्या होगा? किससे? अभी तो वो अपने घर पे बैठी हुई है, अभी फिर घर बैठी You है। never know। उससे विजिट ये किया हो जाकर। लाया भाई, ये कहीं और लेके जा रहा है ड्रामे वाले के की लिए। सिम रात को ऑन की हो क्या पता। तो कुछ भी हो सकता है। भी अच्छा हो जी, सकता तो है, that's true. पैनल के हिसाब से 2 लोग कह रहे हैं कि कोई एक ना एक मरेगा, चाहे एक कह रहा है कि कुछ और- मरेगा या भाई मरेगा, मैं कहता हूँ मुस्तफा को डिप्रेशन अच्छा, मैं आप कह रहे हो कि कोई मरेगा? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। मैं खुद सोचता हूँ कि वो कोई डायरेक्टर नहीं ऐसा है ही नहीं। मैं वो दूसरा डायरेक्टर तो जो है ना खलील और वो हर मुझे बंदा लगता प्रेडिक्शन है है, पता हमें भी कल है क्या होने वाला है। हाँ, अदील को कुछ होना है मरेगा। अदील को ये कह रही है, अदील को ये या मुस्तफा रुबाब। को यू नेवर नो जावेद शेख मर जाए वैसे। यू नेवर नो। जावेद शेख वहां से जितना भागती घास हुई जीना है कि ये क्या हो गया। यू नेवर नो। नहीं रुबाब। नहीं रुबाब नहीं कुछ होता उसको।
ओ है उस जरा उन्होंने कुछ नहीं वो होता भाई वो पैसा है उधर, जहाँ पैसा है जहाँ पैसा है वहाँ को मर भी नहीं कोई सकता। मर नहीं सकता। नहीं मरते? ना ना वो नहीं मरती अच्छा हाँ, चले आप हमारे business flop हो व्यूअर्स जाए। में आए, हमारे पास भी आए, हमारे पास भी आए तो फिर हम भी जिंदा रहे हम भी आप लोगों के लिए और कंटेंट्स बनाए। कमेंट्स में आप लोग बताइए कि क्या लगता है कल क्या होने वाला है, कल या परसों जैसे भी है। कल ही मेरे ख्याल कल से ही है। कल आप लोग और फिर इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जो एंडिंग Ending explanation and ग्रैंड review, फिनाली yes. की जो होगी उसकी हम एक और वीडियो बना के और उस पे फिर हम उसके ऊपर तबसरा करेंगे कि भाई ये क्या हुआ। हाँ। हाँ ये वीडियो है क्या होगा और हाँ। उसमें होगा एक ही हो गया। और क्या हमारी प्रेडिक्शंस जो थी वो करीब थी किसकी या ठीक नहीं थी या थी? किसकी हाँ, नहीं ठीक exactly. ठीक, that will be fun, that will be Yeah. fun. चलो Yes. जी। हमें लाइक अमरबाजी सेड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड के एक ही है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।